इस वक्त प्रदेश का हर एक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष कर रहा है और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहा है, लेकिन न जाने क्यों सरकार इन सारी चीजों को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं देख रही या यूं कहें कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हाँ, ये जरूर देखने को मिला कि जब कर्मचारी एक साथ आकर 2023 में एक बड़ा आंदोलन करते हैं रामलीला मैदान में, तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार की तरफ से एक अहम कदम उठाया जाता है, जिसमें सरकार एनपीएस की जगह पर यूपीएस जैसी योजना लेकर आ जाती है। लेकिन जब यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होता है और उसको देखने के बाद कर्मचारी और ज्यादा नाराजगी जाहिर करते हैं या यूं कहें कि कर्मचारी और ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि इस बीच में ये देखने को मिला कि एनपीएस से भी खराब जो व्यवस्था थी वो यूपीएस में थी। एनपीएस और यूपीएस दोनों ही एक बाजार आधारित योजनाएं हैं, जिससे कर्मचारियों का महज नुकसान होगा, ना कि इनका भविष्य सुरक्षित होगा। जबकि पुरानी पेंशन बहाली की अगर हम बात करें तो पुरानी पेंशन बहाल अगर होगी तो कर्मचारियों का जो भविष्य है वो काफी ज्यादा सुरक्षित होगा, कर्मचारियों के बीच में खुशियों का माहौल होगा। फिलहाल आपको बता दें कि कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एनएमओपीएस की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर तमाम तरह की रणनीति बनाई गई, जिसमें एक कार्यक्रम रखा गया, एक ज्ञापन पत्र सौंपने का, उसके बाद जागरूकता अभियान का कार्यक्रम रखा गया। आज से जागरूकता अभियान का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है और कल यानी कि 1 अप्रैल को देश के हर एक राज्य में काला दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हर एक कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। इस दिन कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपना पूरा कार्य करेंगे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उसके बाद 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक भारी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा होने वाले हैं और अपनी आवाज को, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने वाले हैं। और ये जो कार्यक्रम 1 मई को होने वाला है, इसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी होंगे और एक बहुत बड़ा हुजूम उमड़ने वाला है। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम 1 मई को होने वाला है वो सिर्फ भारत का नहीं या किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है और एक ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। फिलहाल 1 अप्रैल भी एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन किसी एक राज्य के कर्मचारी नहीं बल्कि देश के हर एक राज्य के कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और काला दिवस मनाएंगे। और इसी तरह से 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लाख कर्मचारी पहुंचेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का साफ तौर पे यही कहना है कि सभी कर्मचारी 1 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और अपनी लड़ाई को लड़े, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक कर्मचारी की नहीं बल्कि लाखों कर्मचारियों की और उनके परिवार की है। तो सभी कर्मचारी एक साथ आए और अपनी आवाज को बुलंद करें। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस सदस्य फरसवान देवेंद्र जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। फरसवान जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी फरसवान जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि नमस्कार जी फरसवान जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई थी उसको लेकर लगातार कर्मचारियों के द्वारा इसका फॉलोअप किया जा रहा है, जिसमें देखने को मिला कि 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा पूरे देश के हर एक राज्य में। तो इस वक्त पर आपके राज्य में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? आप लोग 1 तारीख को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? देखो, माहौल तो राज्य में नहीं पूरे देश में ये माहौल है कि कर्मचारी चाहते हैं कि उनके बुढ़ापे की सहारा उनकी पुरानी पेंशन उनको मिले जी, क्योंकि जो नई पेंशन है एनपीएस उसमें कहीं भी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। और जो सरकार ने यूपीएस जो नई पेंशन योजना किया उसमें तो और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा भविष्य कर्मचारियों का धर्म है जी। तो इसलिए ये सताई जो है कर्मचारियों में, इसके विरोध में पूरे देश में आक्रोश है जी। फरसवान जी, जैसा कि 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, इसके पहले अगर हम बात करें 2023 की तो रामलीला मैदान में भी एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसको देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पे आई थी। तो क्या जो 1 मई को कार्यक्रम है उसको लेकर आपके राज्य से सभी कर्मचारी एक साथ आने वाले हैं अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए? इसके लिए आप अपने कर्मचारियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, एक जो आपने कहा है कि 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में मैं भी उसका एक गवाह हूँ, मैं भी उस रैली में शामिल था। तो संभवतः वो रैली, भले ही किसी ने उस रैली को प्रकाशित इतना ज्यादा नहीं प्रचारित नहीं किया, लेकिन वो संभवतः ऐतिहासिक रैली थी जी। इसलिए उसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और एनपीएस का नाम यूपीएस रखना पड़ा। हालांकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ परिवर्तन उन्होंने किया जो कर्मचारी जिस पर राजी नहीं है, तो जो हमारा ब्लैक डे इससे पहले 1 अप्रैल को है, उसके लिए सारे कर्मचारी तैयार हैं। उसके बाद जो मई में हमारा कार्यक्रम होगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने जो ऐलान किया है जंतर मंतर में, उसमें भी ऐतिहासिक भीड़ जो 1 अक्टूबर 2023 को जुटने की संभावना है, क्योंकि लोगों का भविष्य अधर्म है और सब चाहते हैं कि हमें पुरानी मिले, और मिले भी क्यों नहीं मिले। जब राजनेता हर बार चुनाव जीतते हैं, ये विधायक, ये सांसद लोग माननीय, और उनको ये पेंशन देते हैं और अब पेंशन बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं,
अब आने वाले पोतों के लिए भी ये पेंशन का प्रावधान रख रहे हैं। तो हम कर्मचारी लोग जो 60 साल 65 साल तो सेवा देता है, जो बुढ़ापे में कहाँ जाएगा जी, कौन उसका ख्याल रखेगा जी। तो इस प्रकार से हमारे लिए तो खतरनाक चीज है, तो हम इसके लिए लड़ेंगे जी। पासवान जी, लगातार कर्मचारियों के द्वारा और देखने को मिला है कि एनपीएस और यूपीएस को एक बाजार आधारित योजना बताया गया और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के जरिए सरकार सारी चीजों को निजीकरण की ओर ले जाना चाह रही है, क्योंकि पुरानी पेंशन आप लोगों के लिए हितकारी थी। एनपीएस और यूपीएस से कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी ज्यादा जो निजी कंपनियां हैं उनको भी फायदा होने वाला। तो एक तरफ से सरकार निजीकरण को बढ़ावा देना चाह रही है और दूसरी तरफ कर्मचारी इन सारी चीजों से खुश नहीं और सरकार के लिए इससे देश का विकास हो रहा है। जी, जो पुरानी जो पेंशन थी उसमें हम सुरक्षित थे जी, चाहे उसे कम मिलता है ज्यादा मिलता है, उससे लेकर जो कर्मचारी थे वो संतुष्ट था जी। जो नई पेंशन योजना है इसका पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, किसके पास जा रहा है, हमें भी पता नहीं है इस चीज का। अभी हमारे कई कर्मचारी जो है रिटायरमेंट हो गए एनपीएस वाले, अभी तक उन्हें कोई मालूम नहीं है कि उनको कितनी पेंशन मिल रही है जी, क्या उनका भविष्य है। तो इस प्रकार से जो ये बाजारों जो हमारी व्यवस्था की गई है कर्मचारियों की, कर्मचारी सरकार के अंग होते हैं जी। और सरकार के साथ चलने वाले तो उनके लिए योजना तैयार करते हैं, उनकी फाइलें इधर उधर करते हैं, उनकी सेवा भक्ति करती है, और उनके लिए तुम अधर्म में अगर उनको फंसा दे तो वो आक्रोशित होंगे, और आक्रोशित जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। हम अपने हक की बात करेंगे। हमारे क्या बच्चे नहीं है, हमारा भविष्य नहीं है, हमारा जीवन नहीं है। आप ये बताइए कि वृद्धा पेंशन की सरकार ने व्यवस्था की है कि 60 साल के बाद उसे 1000 रुपया मिलेगा, लेकिन 60 साल के बाद जब हम सेवा करते हैं तो हमें क्या सरकार दे रही है, ये एफडीआरए जो बना रखा है, ये क्यों बना रखा है। कम से कम हमें पता तो चले कि हमारे खाते में कितना हमारा भविष्य है। कोई पता ही नहीं चल रहा है कि पैसे हमारे कहाँ जा रहे हैं, जो हमारा कट रहा है, और कब मिलेगा उसको। यूपीएस में इन्होंने कहा 25 साल जो है के बाद हम डीआरएस लेंगे, और 25 साल के बाद हम डीआरएस ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा सब कुछ जो मिलेगा वो जब हम 60 साल पूरा करेंगे तब हमें मिलेगा। उसके बीच हमारा क्या होगा, हमें फुटबॉल बनाया जाएगा इस बीच क्या जी। तो ये सारी जो इनकी नीतियां हैं उसके खिलाफ सारा कर्मचारी एक है, और एनएमओपीएस जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा है, वो हर प्रांतों में देखा होगा आपने। हिमाचल में इसका प्रभाव पड़ा है, राजस्थान में पड़ा, हर जगह पड़ा है, लोकसभा चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ा है, और आगे इसका प्रभाव पड़ने वाला है अगर सरकार हमारे ओर ध्यान नहीं देंगे तो जी। पासवान जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।